ज्वेदो में महिला को गोली लगी और धोखेबाज बुजुर्ग ने अचानक हमला कर दिया, मगर अगले ही पल महिला का घाव फिर से सुरेश ने बूढ़े आदमी को डरा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि छल से भी जीत सकता है और अचानक गुस्से से आग बबूला हो गया और महिला पर लगातार कई गोलियां चला दी। लेकिन परिणाम वही रहा, इस महिला पर कितनी भी गोलियां क्यों न चले वो मरती नहीं। बूढ़े आदमी को मां ये समझकर उसका खेल खत्म हो गया, उसने तुरंत आत्मसमर्पण करने की बात कही, लेकिन महिला ने उसे आत्मसमर्पण नहीं करने दिया और सीधा उसकी टखने की हड्डी पर गोली चला दी, जो कि मैदान में बहुत बड़ा अपमान था। वह आदमी मन से मार दिया गया। वह बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत बदला लेने के लिए फिर से बुलेट लोड करने लगा। कौन जानता था कि नीचे से अचानक एक राक्षस निकल आएगा और सीधे ही बूढ़े को निकल जाएगा। ये राक्षस मूल रूप से महिला का प्रिय था। इसे प्रतिदिन 1 टन सोना खाना पसंद था और इसने कभी कुछ और नहीं खाया था, लेकिन आज इसने भ्रष्ट बूढ़े को खा लिया और अंदाजा नहीं था कि बूढ़े की बुराई ने राक्षस को भी दूषित कर दिया। राक्षस पागल हो गया। आधी रात को राक्षस फिर से जमीन से निकल आया। लगता है कि वह पूरे शहर को निकलने वाला है। महिला एक सिर निकालकर फिर उसके कानों को तोड़ दिया और उसके बाद सिर वास्तव में जाग गया और फुल्ली से बात करने लगा। ये फुल्ली द्वारा पकड़ा गया दुश्मन सांग ब्याओ था। अब केवल एक से बचा था। फुल्ली उससे जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन सांग ब्याओ कुछ नहीं बताना चाहता था। फुल्ली ने तुरंत एक इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसके ऊपर निशाना साधा कि बस पर दर्द से सौंपी काम लगा, तो वो फिर भी सच्चाई बताने को तैयार नहीं था। वो हुआ जी को धमकी करने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहा था। एक तरफ उसकी तारीफ करते हुए कि वह युवा और सुंदर है और दूसरी तरफ झूठी जानकारी दे रहा था। लेकिन हुआ जी की मशीन सूचना का विश्लेषण करने के लिए थी और उसे पता चल गया इस सौंपी की बातें सब झूठ है। सांग ब्याओ ने कहा कि अगर ख्वाजा उसके साथ डेट पर जाएगी तो वह सब कुछ सच सच बता देगा। इस पर ख्वाजा और बातें नहीं करना चाहती क्योंकि वह रोबोट के दिमाग में घुसपैठ करने की क्षमता रखती है। हालांकि सांग ब्याओ का फायरवॉल बहुत मजबूत है, पर ख्वाजा सबसे मजबूत रोबोट इंजीनियर है। उसने जल्दी से कोड प्रवेश किया। जल्दी ही सफलतापूर्वक सांग ब्याओ के दिमाग में प्रवेश कर गई और सभी डेटा की प्रतिलिपि बनाने के बाद ख्वाजा जाने की तैयारी में थी। तभी अचानक से सांग ब्याओ ने उड़ता चाकू फेंक कर हमला किया। ख्वाहिशों, हर तरह की जिंदगी को अपनाएं।